तो हेलो गाइस, आज है मेरा 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 2, जिसमें मैं अगले 50 दिन तक 1000 रुपये से ट्रेड करने वाला हूं। अगले 50 दिन के बाद देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। कल के ट्रेड में तो हमें प्रॉफिट हुआ था, लेकिन आज के ट्रेड में देखते हैं हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। बिना देर के चलते हैं हम अपने चार्ट स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने एक पहले से ही ट्रेड ले रखा है। मेरा ये ट्रेड लेने का पर्पस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हमने सबसे पहले एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस करके एक लाइन ड्रॉ किया है। इस सिचुएशन में जब भी मार्केट इस सपोर्ट एरिया को टच करता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता ही करता है। मैं यहाँ पर पहले सपोर्ट पर जब टच हुआ था तभी ट्रेड लेने वाला था, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं ले बैक क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। और जब यहाँ पर मार्केट अप की साइड मूव कर रहा है तो यहाँ पर एक ट्रेड लेना बनता तो है। तो मैंने यहाँ क्या किया कि सबसे पहले तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, जब भी इस ट्रेंड लाइन को टैप कर रहा था तो वहाँ से मार्केट अच्छा खासा मूव दे रहा था। मार्केट ने यहाँ 4 बार इस ट्रेंड लाइन को टैप करके अच्छा खासा मूव दिया था। तो मैंने सोचा कि जब 5वीं बार भी जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टैप करेगा तो यहाँ से अच्छा खासा मूव दे सकता है। और यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ भी मूव कर रहा है तो यहाँ से एक ट्रेड बन सकता था। एंड जिस किसी को नहीं पता कि मैंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया, तो उसके लिए बड़ी सिंपल एक लॉजिक है। यहाँ पर तो मेरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पर जाकर पिछले दिन के कैंडल से लोअर वीक एंड हायर वीक से लेकर सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। इस सिचुएशन में हमारा ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा और हमारा नीचे वाला लाइन सपोर्ट का काम करेगा। ज्यादातर ट्रेडर्स इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी और सिंपल तरीका होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर तो मेरा ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। तो अब यहाँ पर मेरा टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब मैं आपसे मिलता हूं। तो गाइस, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरा टारगेट हिट हुआ है, यानी मैंने ट्रेड सही लिया था लेकिन पोजीशन गलत था। मुझे वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। वहाँ पर ट्रेड ना लेने का मेरे पास रीज़न भी है। यहाँ पर जब मार्केट ने 4 बार इस ट्रेड लाइन को टैप किया था एंड जब भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टैप किया है तो यहाँ पर सेलर्स नहीं बायर्स जुड़ने लगे। जब तीसरी चौथी बार भी जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टैप किया तो यहाँ पर एग्रेसिव बायर्स जुड़ने लगे एंड इन सब ने तो अपना प्रॉफिट करके यहाँ से निकल लिया। लेकिन जब भी मार्केट ने इस 5वीं बार इस ट्रेंड लाइन को टैप किया तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स जुड़ने लगे। इस सिचुएशन में इन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि सबका स्टॉप लॉस को हिट किया और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लगा। तो हमसे गलती तो यही हो गई कि हमने सिर्फ ट्रेंड लाइन को देखकर ही ट्रेड ले लिया। यहाँ पर हमें लिक्विडिटी भी देखना था कि यहाँ पर कई सारे बायर्स का लिक्विडिटी होगा। चलो इतना तो समझ में आ गया कि हमें ट्रेड लेने से पहले काफ़ी सारी चीज़ों का कंफर्मेशन करना पड़ता है। तो चलो, आज के ट्रेड में तो मुझे लॉस हुआ है, लेकिन ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ है, छोटा सा ही लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। मेरे ही गलती के कारण वहाँ पर लॉस हुआ है, वरना यहाँ पर मैं थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए रुकता तो यहाँ पर मेरा अच्छा खासा ट्रेड बन सकता था। लॉस से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारा लॉस नहीं हो। मिलते हैं कल के ट्रेड में, तब तक के लिए बाय बाय।